हे श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जैसे सुषुप्ति ही स्वप्नवत प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म ही इस सृष्टि के रूप में प्रतीति का विषय हो रहा है। एक पुरुष की वासना मात्र का कार्य होने से स्वप्न की बनी सुदृढ़ प्रतीति नहीं होती, परंतु यह प्रपंच समष्टि की वासना का कार्य होने के कारण इसकी सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती है। सर्वात्मक ब्रह्म ही इस प्रपंच का अधिष्ठान है। असीम प्रकाश स्वरूप जो अत्यंत चैतन्यमणि ब्रह्म है, उसका सत्ता मात्र रूप ही यह संपूर्ण विश्व है। पंच भूतों की जो तन्मात्राएं हैं, वे ही जगत का बीज हैं, और पंच तन्मात्राओं का बीज आदि माया शक्ति है, जिसका परमात्मा से व्यवधान रहित साक्षात संबंध है, तथा वही जगत की स्थिति में हेतु है। इस प्रकार वह चिन्मय अजन्मा इन सब का आदिभूत परमात्मा ही माया द्वारा जगत का बीज होता है। माया के हट जाने पर वही अपने विशुद्ध रूप से सदा अनुभव में आता है। इसलिए यह जगत वैभव चिन्मय परमात्मा रूप ही है। जैसे स्वप्न में बिना बनाए ही नगर बन जाता है, उसी प्रकार महाकाश रूपी महान वन में जगत रूपी वृक्ष बारंबार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष अपने लिए नगर का निर्माण सा कर लेता है, उसी प्रकार यह चेतन आत्मा भी पृथ्वी आदि की सृष्टि कर लेता है। वास्तव में उस समय भी वह अंग चेतन आत्मा ही रहता है। जगत का बीज है पंच तन्मात्राएं, और उनका बीज है अविनाशी चेतन आत्मा। जो बीज है उसी को फल समझो, क्योंकि उपादान कारण और कार्य में भेद नहीं है। इसलिए सारा जगत ब्रह्ममय ही है। जो स्वरूप कल्पित है वह सत्य कैसे हो सकता है? यदि पंचभूतों की तन्मात्राएं ब्रह्म स्वरूपा हैं, तो उनकी कार्य रूप स्थूल पांच महाभूतों की को भी ब्रह्म ही समझो। इससे यह सिद्ध हुआ कि सदा से दृढ़ मूल यह त्रिलोकी ब्रह्म ही है। इस प्रकार यह जगत न कभी उत्पन्न होता है, न उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। जैसे स्वप्न एवं मनोरथ द्वारा निर्मित पूर्व असत होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार ब्रह्माकाश रूपी परम व्योम में चिन्मय आत्मा में जीवकाशत्व असत होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है। अर्थात उस ब्रह्म में महाकाश में अविभक्त होने पर भी विभक्त सा दिखता है। चिदात्मा परमेश्वर में कल्पित समष्टि जीवाकाश अत्यंत विस्तृत होता हुआ भी मैं चिंगारी की भांति अत्यंत सूक्ष्म तेज का कण हूँ, ऐसी भावना करने से वह अपने को वैसा ही अनुरूप ही अनुभव करने लगता है। आकाश में आत्म रूप से जिस स्थूलता का चिंतन करता है, भावना द्वारा अपने को वैसा ही स्थूल समझने लगता है। जैसे संकल्प से कल्पित चंद्रमा सत्य नहीं है, वैसे ही भावना द्वारा भावित वह रूप भी सत्य नहीं है, तथापि सत्य सा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न देखने वाला मनुष्य सपने में अपने को पथिक के रूप में देखता है, उसी प्रकार वह चित्त की कल्पना की में अपने को लिंग देह और भावी स्थूल शरीर की प्रति